हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक नए वीडियो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक में प्रीवियस ईयर में आए हुए फिजिक्स के इम्पोर्टेंट मात्रक से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए समय ना गंवाते हुए चलते हैं, शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। एक एक प्रश्न में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे एक ही प्रश्न में बहुत सारी चीज़ों को आपको जानकारी मिल जाए। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई है? निम्न में से शक्ति की इकाई कौन सी है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या होता है शक्ति की इकाई, यानी सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है। तो सामर्थ्य देखिए, सामर्थ्य का फार्मूला क्या होता है, P बराबर होता है W/T। ठीक है, क्या होता है W/T। और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। चलिए इसमें लिख देते हैं, जिससे जो है आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। जूल बटे समय का मात्रक सेकंड हो सकता है। ठीक, चल अब देखिए भाई, जूल प्रति सेकंड यानी शक्ति की इकाई ये तो है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही होगा, है ना। कह रहे हैं कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है, ये तो है शक्ति का मात्रक। आगे देखिए किलोवाट घंटा। अब किलोवाट घंटा शक्ति का मात्रक, अब समझिए भाई, वाट सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, वाट। सामर्थ्य का मात्रक होता है वाट। अब वाट के अलावा किलोवाट भी हो सकता है। ठीक, वाट के अलावा किलोवाट भी हो सकता है। अब सामर्थ्य में देखिए यहाँ लिखा हुआ है किलोवाट घंटा, यानी सामर्थ्य गुणे समय। सामर्थ्य और समय का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, W आ जाएगा। W बराबर PT, यानी P × T। तो ये कार्य है ना, यही कार्य बराबर होता है सामर्थ्य गुणे समय। सामर्थ्य का किलोवाट और समय का घंटा, तो किलोवाट गुणे घंटा क्या हो गया, ये हो गया कार्य का मात्रक। तो यही जो है सामर्थ्य का मात्रक यानी शक्ति की इकाई नहीं है। तो कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्वशक्ति। सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, अश्वशक्ति होता है। आपको ये पता होगा कि एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और दूसरा सामर्थ्य का मात्रक वाट तो होता ही है। तो पूरा वीडियो आप लोग देख लेंगे तो मात्रक से रिलेटेड जितने भी प्रकार से प्रश्न बनते हैं, सब कुछ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब निम्न में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? अब देखिए ऊष्मीय ऊर्जा, अभी हमने बताया ना, ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है। देखिए अभी हमने देखा ऊर्जा के लिए फार्मूला क्या होता है, W बराबर क्या था, P × T। ठीक है, तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं, देखिए किलोवाट। अभी हमने बताया ये सामर्थ्य का मात्रक होता है, वाट और किलोवाट सामर्थ्य का मात्रक होता है। तो इसका मतलब ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक ये नहीं होगा, और यही पूछा जा रहा है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए जूल और कैलोरी ये क्या होती हैं, ऊर्जा के मात्रक होते हैं ना। तो जूल को यदि कैलोरी में बदलना होता है तो क्या करते हैं, 1.42 से भाग देते हैं। ठीक है, तो देखिए समझिए, एक यहाँ लिख देते हैं, 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है 1/4.2 कैलोरी, यानी 1 कैलोरी बराबर होगा, चलिए यही लिख देते हैं, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल। ठीक, ये क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक है, ये भी ऊर्जा का मात्रक है। वाट × सेकेंड, देखिए अभी हमने बताया था ना, वाट क्या है, सामर्थ्य का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है, सामर्थ्य का मात्रक, ये वाट हो गया। और टी क्या है, समय का मात्रक सेकेंड, इसका मतलब ये भी ऊर्जा का मात्रक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी किलोवाट यही वाला सही होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसके बाद प्रेरित विभवांतर की SI इकाई क्या है? प्रेरित विभवांतर यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। तो वोल्ट देखिए कहाँ दिया हुआ है, यानी V वाला, तो यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे के ऑप्शन भी समझ लेते हैं जो कि गलत हैं। देखिए
विभवांतर का मात्रक वोल्ट मिल गया हमको। अब एम्पियर लिखा हुआ है ए, यानी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और साथ में मिली एम्पियर भी विद्युत धारा का मात्रक होगा। मिली वोल्ट ये विभव का मात्रक होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिली एम्पियर। देखिए 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है, 10⁻³ एम्पियर। उसी प्रकार से मिली वोल्ट में कितना होता है, 10⁻³ वोल्ट होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। इसके बाद प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है। प्रतिरोधकता समझते हैं, प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध। क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। अब R देखिए बराबर होता है ρL/A, और यही रो बराबर होता है RA/L। ठीक है, अब यही देखिए ये रो जो है, यही जो है प्रतिरोधकता है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध है। अब इसका मात्रक यदि निकालेंगे तो प्रतिरोध का हो गया ओम, है ना, और इधर है क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और नीचे बचा मीटर। ये मीटर से मीटर कैंसिल, तो बचा क्या, ओम इंटू मीटर। तो ओम इंटू मीटर कहाँ है, ये सी वाला ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक, प्रतिरोधकता की इकाई क्या हो गई, क्या, ओम इंटू मीटर। ठीक है, अगला देखिए भाई, भौतिक राशि का मात्रक, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर है। अब देखिए वोल्ट बटे एम्पियर यानी V/I क्या होता है, R = V/I होता है। V क्या होता है, I/R, ये होता है ना, I/R। तो यहाँ से R बराबर क्या बनेगा, V/I। तो अब बता दीजिए भाई ये किसका मात्रक है, वोल्ट बटे एम्पियर किसका मात्रक है, R इसमें क्या है, जो R है उसी का मात्रक है आपका क्या, वोल्ट बटे एम्पियर। तो R क्या है, प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध का मात्रक जो है आपका हो गया, किस राशि का मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर होता है। ठीक, और साथ में अन्य मात्रकों को भी चेक कर लीजिए भाई। क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक है, और कार्य का मात्रक जूल। ठीक, ये सब होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है क्या, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। कूलाम किसका मात्रक, आवेश का। विभव का मात्रक वोल्ट, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्धन की इकाई होती है भाई, आवर्धन किसमें निकालते हैं हम लोग, डायोप्टर में, है ना। आवर्धन किसमें निकालते हैं, डायोप्टर में, ये डायोप्टर हो गया। ठीक, और फिर न्यूटन दिया बल का मात्रक, इनमें से कोई नहीं, क्या मतलब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति। ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। ठीक है, SI यूनिट में क्या होता है, वाट होता है। ठीक, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो ये तो होगा नहीं, बल का मात्रक होता है न्यूटन, ये नहीं होगा। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, उष्मा का मात्रक होता है जूल, जूल और कैलोरी, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। लेंस की क्षमता का SI का मात्रक, देखिए लेंस की क्षमता हम लोग कैसे निकालते हैं, P = 1/F। ठीक है, लेंस की क्षमता क्या होती है, 1/F। तो F का होता है मीटर, और क्षमता हम निकालते हैं डायोप्टर में, तो यानी बी वाला ऑप्शन इसमें भी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोकस दूरी की SI इकाई कौन सी है, फोकस दूरी को किसमें निकालते हैं, मीटर में। ठीक है, यानी ए वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग पूरा एक पेपर सॉल्व करेंगे जो हमने गेस्ट पेपर बनाया है, उसमें से आपको 3 या 4 प्रश्न उसी में से ही मिल जाएंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।